नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज़ की एक धमाकेदार कॉमिक्स, राम रहीम भूत महल। राम रहीम ने दुश्मनों को धूल चटा दी थी। राम बोला, संभालिए इंस्पेक्टर अंकल देश के इन दुश्मनों को। रहीम ने कहा, जरा इसे भी। इंस्पेक्टर साहब बोले, डाल दो हथकड़ियाँ। डबल सीक्रेट एजेंट 00 राम रहीम, भारत के बाल जासूस जिन्होंने अपने चमत्कारिक कारनामों से भारत का नाम संसार में ऊंचा कर दिया था। बड़े बड़े अपराधियों को कानून के शिकंजे में जकड़कर जेल पहुंचाने का जिन्हें श्रेय प्राप्त था। पुलिस विभाग उनके कारनामों से प्रसन्न था। पुलिस कमिश्नर बोले, शाबाश बहादुर बच्चों, हमें विश्वास है कि इसी प्रकार तुम दोनों कानून की सहायता करते रहोगे। राम ने कहा, धन्यवाद, विश्वास रखिए, हम अपने कर्तव्य पालन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। डबल सीक्रेट सर्विस 00 के चीफ मिस्टर मुखर्जी को अपने बाल जासूसों पर गर्व था। राम बोला, और कोई आदेश चीफ? मिस्टर मुखर्जी ने कहा, फिलहाल नहीं, जाओ और पढ़ाई में खूब मन लगाओ। कुछ दिनों बाद एक रात शहर के निकट ही बसे एक गांव में एक औरत अपने मासूम बच्चे की मौत पर दुखी थी। वह बोली, हाय मेरा लाल। गांव की दूसरी औरत ने उसे शांत करवाया और कहा, शांत हो जाओ बहन, ईश्वर को शायद यही मंजूर था। गांव वाले आपस में बात करने लगे। बेचारी दुखिया, अब इस बेचारी का इस दुनिया में कोई सहारा नहीं रहा। रात गहरी होती जा रही है, हमें लाश को ले जाने में देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहते हो, आओ चले। उस औरत ने कहा, नहीं नहीं, मेरे लाल को मुझसे मत छीनो। एक गांव वाला बोला, धैर्य रखो बहन, जो होना था वह तो हो ही गया। लाश को बहाना जरूरी है, वरना सड़ जाएगी। बच्चे की मां को रोते बिलखते छोड़ कुछ व्यक्ति लाश को लेकर पास की नदी की ओर चल पड़े और बच्चे की मां अपने घर में रोती बिलखती हुई बोली, हाय मेरा लाल, अरे कोई उन्हें रोको। लेकिन शव को लेकर जा रहे लोगों को इसका तनिक भी गुमान नहीं था कि एक खौफनाक इंसान की भयानक आंखें उन पर टिकी हैं। और फिर अगले ही क्षण भयानक आंखों वाला इंसान उनके सामने था। उस भयानक प्राणी को कोई भूत प्रेत समझ बच्चे का शव वहीं फेंक सभी भाग खड़े हुए और बोले, अरे बाप रे, भूत, भागो। वह भयानक प्राणी बच्चे के सामने आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। लोगों की नज़रों से ओझल हो जाने के पश्चात वह आदमी बोला, ही, बुज़दिल भाग गए, मुझे भूत समझे थे। वह भयानक इंसान बच्चे के शव को उठाकर किसी कुत्ते के समान चाटने लगा और बोला, शिकार अच्छा है। फिर कुछ क्षणों बाद वह उस बच्चे की लाश को कंधे पर डालकर एक तरफ दौड़ पड़ा। जल्दी ही वह दौड़ता हुआ शहर के एक वीरान स्थान पर बनी पुरानी हवेली के सामने जा पहुंचा। फिर वह तेजी से उस हवेली के अंदर प्रविष्ट हुआ। वह हवेली पूरे शहर में भूत महल के नाम से चर्चा का विषय बनी हुई थी। उस भूत महल के साथ बहुत ही भयानक किस्से जुड़े थे। असलियत का किसी को भी पता नहीं था। पुलिस भूत महल में प्रविष्ट होने पर प्रतिबंध लगा चुकी थी। कुछ देर बाद वह हवेली के नीचे बने लंबे चौड़े तहखाने में पहुंचा। बच्चे की लाश को उसने एक खाली टेबल पर सीधा लेटा दिया और सोचा, मैं डॉक्टर शैतान इसे जिंदा करके दूसरा ड्रैकुला बनाऊंगा और दुनिया से प्रतिशोध लूंगा। उसके बाद वह एक अन्य टेबल के निकट पहुंचा और बोला, इस द्रव्य की केवल कुछ बूंदें उस लाश में प्राण फूंक उसे एक ड्रैकुला बालक के रूप में परिवर्तित कर देंगी और उसके बाद हा, मेरा प्रतिशोध आरंभ होगा। फिर उसने वह इंजेक्शन उस मृत बच्चे की बाह में लगा दिया। कुछ ही क्षणों पश्चात बच्चे के शरीर में भयानक परिवर्तन होने लगा और फिर अगले ही पल वह जीवित होकर उठ बैठा। डॉक्टर शैतान हंसने लगा, हा, मेरा प्रयोग सफल रहा। ड्रैकुला बालक ने कहा, भूख, मुझे खाना चाहिए। डॉक्टर शैतान ने कहा, जरूर मिलेगा। डॉक्टर शैतान खून से भरे एक मर्तबान को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो, इसे पीकर अपनी भूख शांत करो। अब मेरा प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा। रक्त के पीते ही ड्रैकुला बालक में जैसे नई शक्ति आ गई। वह बोला, क्या आज्ञा है स्वामी? डॉक्टर शैतान ने सोचा, बिल्कुल ठीक, यह मुझे अपना स्वामी ही समझता है। डॉक्टर शैतान ने कहा, बच्चे हमारे दुश्मन हैं, कल से तुम्हें ही बच्चों का शिकार करना है, इसलिए मैंने तुम्हें जीवन दिया है। ड्रैकुला बालक बोला, जो आज्ञा स्वामी। फिर दोनों बच्चों का मांस और खून पीकर प्रसन्नता से नाचने लगे।
इसके बाद हर रात ड्रैकुला बालक बच्चों का शिकार करने निकलने लगा और बोला, आहा शिकार। सब लोग चिल्लाने लगे, बचाओ मेरा बच्चा। ड्रैकुला बालक बच्चों को भूत महल में लेकर जाता और कहता, शिकार हाजिर है मालिक। डॉक्टर शैतान ने कहा, शाबाश ड्रैकुला। ड्रैकुला बालक के भयानक कारनामों से पूरे शहर में आतंक छा गया था। एक महिला ने अपने पति से कहा, दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लो, उस प्रेत का कोई भरोसा नहीं। मुझे डर लग रहा है स्वामी। उसके पति ने कहा, घबराओ नहीं, बाहर मैंने पहरेदार नियुक्त कर दिए हैं, कुत्ते भी रख छोड़े हैं। महिला अपने बच्चे से बोली, जल्दी सो जाओ बेटे, वरना वह शैतान प्रेत तुम्हें खा जाएगा। हे ईश्वर, ना जाने आज किस मासूम की जान जाएगी। प्रतिदिन किसी न किसी बच्चे के अपहरण के साथ साथ शहर में बढ़ते आतंक को देख पुलिस भी परेशान हो उठी। पुलिस कमिश्नर बोले, ड्रैकुला ड्रैकुला ड्रैकुला, समझ में नहीं आता कि आखिर यह बला क्या है। शहर के विभिन्न हिस्सों से 50 बच्चों का अपहरण हो चुका है और उनका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस कमिश्नर मिस्टर पांडे ने एक विशेष मीटिंग बुलाई। एक ऑफिसर बोला, सर हम काफ़ी कोशिश करने के बावजूद उसे पकड़ नहीं पाए। दूसरे ने कहा, वह हवा की तरह आता है और किसी भी बच्चे का अपहरण करके हवा की तरह चला जाता है। सर आज तक हम यह भी मालूम करने में सफल नहीं हो पाए कि वह कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। दूसरा ऑफिसर बोला, यस सर, इसके साथ ही यह भी मालूम नहीं हो पाया कि वह आखिर बच्चों का ही अपहरण क्यों करता है। सर मुझे तो यह किसी प्रेत का काम लगता है, शायद भूत महल वाले प्रेत का काम। कमिश्नर साहब ने कहा, बकवास, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है। यह किसी भूत प्रेत का काम नहीं हो सकता, बल्कि किसी भयानक एवं चालाक अपराधी का काम है। आप लोग उसे हर कीमत पर पकड़िए, वरना पुलिस विभाग बदनाम हो जाएगा। एक ऑफिसर ने कहा, आपका मतलब है कि यह किसी ऐसे अपराधी का काम है जो बच्चों का दुश्मन है। पुलिस कमिश्नर बोले, बिल्कुल, शहर में गश्त बढ़ा दीजिए और हर संदिग्ध स्थान पर नज़र रखिए। मुझे विश्वास है कि आप लोगों की जरा सी सतर्कता से वह अपराधी पकड़ में आ जाएगा। अब आप लोग जा सकते हैं। ऑफिसर बोले, राइट सर। लेकिन काफ़ी खोजबीन करने के पश्चात भी पुलिस ड्रैकुला बालक को खोजने में असफल रही, जबकि डॉक्टर शैतान का उत्पात बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। एक एक कर सभी ऑफिसर पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट देने लगे। जी नहीं, अभी तक वह शैतान पकड़ा नहीं जा सका। हम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। कुछ पता नहीं चला सर। क्या कहा? ड्रैकुला एक और बच्चे को उठा ले गया। उसे भूत महल की ओर देखा गया है। कमिश्नर साहब ने कहा, घेरा डाल दो। सूचना मिलने पर पुलिस ने भूत महल पर शीघ्र छापा मारा, लेकिन वहाँ भी ड्रैकुला बालक का कोई सुराग नहीं मिला। ऑफिसर बोले, यहाँ तो कोई भी नहीं है सर। यस सर, लगता है वर्षों से इसमें किसी ने कदम तक नहीं रखा। कमिश्नर साहब ने कहा, वापस लौटो। पुलिस की नाकामयाबी और शहर में फैले आतंक को देखते हुए बाल सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर मुखर्जी ने आखिरकार एक दिन राम रहीम को कॉल किया। मिस्टर मुखर्जी बोले, मैंने तुम्हें बच्चों के अपहरण और उससे संबंधित ड्रैकुला बालक के केस के सिलसिले में बुलाया है। रहीम ने कहा, हम जानते थे चीफ, हम उसके बारे में अखबारों में काफ़ी पढ़ चुके हैं। मिस्टर मुखर्जी बोले, शाबाश, मैं चाहता हूं कि इस केस को तुम दोनों हल करो। पुलिस की नाकामयाबी से शहर में आतंक और रोष का वातावरण बढ़ता ही जा रहा है। यदि अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा न गया तो जनता का सरकार से विश्वास उठ जाएगा, जिससे स्थिति बिगड़ सकती है। राम ने कहा, आप चिंता न करें चीफ अंकल, बच्चों का अपहरणकर्ता अब ज़्यादा समय तक आज़ादी की सांस नहीं ले पाएगा। मिस्टर मुखर्जी बोले, मुझे तुमसे यही आशा थी। रहीम बोला, लेकिन राम, यदि बच्चों के अपहरण के पीछे वास्तव में भूत प्रेतों का हाथ हुआ तो? राम ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता रहीम कि इस कांड के पीछे भूत प्रेतों का हाथ होगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।